तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 का जो ऑब्जेक्टिव में आया है। 2 मार्क्स करके पर क्वेश्चन आता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा ये है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना होता है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका कि इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस n, m क्रॉस n इसका ऑर्डर है। और दूसरा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है b इक्वल्स टू, जिसका कि ऑर्डर है p क्रॉस m। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इसमें कि बी ए का ऑर्डर क्या होगा। तो बी ए अगर एक कोई मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए बहुत इजी है, बी इंटू ए करना है। इसका ऑर्डर पहले बी आ रहा है, इसलिए पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, हो जाएगा पी इंटू एम। फिर इसके बगल में दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है, ए है, तो ऐसे इसको लिख सकते, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया एम क्रॉस एन। तो बी ए का मैट्रिक्स एक मल्टीप्लिकेशन के बाद ये एक मैट्रिक्स बनेगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो ये बी का जो रो है फर्स्ट वाला और ए का जो कॉलम है इसी को मिला के बनेगा, यानी पी क्रॉस एन ये हो जाएगा। बी का रो, ये रो वाला पार्ट, और एन का कॉलम वाला पार्ट, यही जो मैट्रिक्स बी ए बनेगा इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी पी क्रॉस एन। क्वेश्चन इसमें दो मैट देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें दोनों तरफ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। एक तरफ है 2 1 माइनस 3 2, दूसरी तरफ 2 a 1 माइनस 3 2। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये डिटर्मिनेंट दोनों तरफ दिया हुआ है, मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए दोनों ही साइड में एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में हम लोग इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। जैसे इस तरफ में हो जाएगा ये 4 माइनस माइनस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4a माइनस माइनस 3। इधर हो जाएगा ये 7, इधर हो गया 4a प्लस 3, यानी हो गया 4a इक्वल्स टू 4 एंड a इक्वल्स टू देन हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आंसर। मैट्रिक्स का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है इस दोनों साइड में, एलएचएस में भी आरएचएस में भी। इसमें कंफ्यूजन होता है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं देके ऐसे होता 2 1 माइनस 3 2, इसमें मैट्रिक्स बना हुआ रहता, तो फिर इसको हम लोग जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है उसको कंपेयर करके इसको बनाते। जैसे कि इसमें क्या है, सारा एलिमेंट्स सेम है, ए का वैल्यू निकालना है, इसके 2 बराबर 2a, बाकी तो सब सेम ही है। 1 बराबर 1 दिया हुआ है, माइनस 3 बराबर 3 दिया हुआ है, 2 बराबर दिया हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, सिर्फ इसी से निकल जाता। तो इससे भी आंसर ए बराबर 1 ही आता। आंसर तो सेम ही आएगा, बट इसको निकालना इस तरीके से नहीं है, इसको इस तरीके, इस वाले मेथड से निकालना, फर्स्ट वाले मेथड से, ऐसे नहीं निकालना है। तो ए इक्वल्स टू 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। इसमें एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, और एफ एक्स प्लस 1 बाय एफ एक्स का आंसर पूछ रहा है, यानी एफ एक्स और इसको दोनों को ऐड करके। तो एफ एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग को अगला जो है स्टेप है वो 1 बाय एफ एक्स को, एफ 1 बाय एक्स को निकालना है। एफ 1 बाय एक्स का मतलब जहाँ एक्स है उसको 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर देना है, जहाँ एक्स है उसको 1 बाय एक्स से। तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, तो ये एक्स क्यूब, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 1 बाय एक्स से, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स पे क्यूब माइनस, इस तरह सिमिलरली ये हो जाएगा 1 बाय एक्स डिनोमिनेटर में और उसके ऊपर क्यूब। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ 1 बाय एक्स, ये निकालना है। तो एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, ये तो दिया हुआ ही है, और प्लस हम लोग अभी एफ 1 बाय एक्स निकाले हैं, वो कितना है 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 1 बाय एक्स क्यूब से 1 बाय एक्स क्यूब कैंसिल, मिला के हो गया 0। तो आंसर हो गया मेरा 0। बिल्कुल इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन था।
This and this is continuous for all real number, only at 0, only at 1, not continuous. इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल सा जो तरीका वो ये है कि अगर दो फंक्शन का एडिशन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब पहला फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का एडिशन है जो सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। जैसे पहला फंक्शन है यहाँ मॉड एक्स और दूसरा फंक्शन है मॉड एक्स माइनस वन, ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस होता है पूरे रियल नंबर पे। जो मॉड एक्स भी है ये ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूस होता है, ऑल रियल नंबर पे। और मॉड एक्स माइनस वन भी जो होता है वो ऑल रियल नंबर, ये भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस होता है। ठीक है, इसका यहाँ पे ग्राफ हम इसको बना के दिखाए हैं। ये y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ है, ये वी शेप में बनता है। 0 पे इस तरह से ये यहाँ पे कट करता है, तो इसको ग्राफ से भी बिल्कुल ये दिख रहा है कि कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं किया है, इसलिए कंटिन्यूस है पूरे रियल नंबर पे। और ये वाला जो ग्राफ है y बराबर मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ है, ये भी कहीं नहीं ब्रेक किया है। ये जो एक्स एक्सिस को टच करेगा ये x इक्वल्स टू वन पे टच करता है और ये x इक्वल्स टू जीरो पे टच करता है। बस दोनों के ग्राफ में यही अंतर होता है। बाकी ये ग्राफ बना के हम लोग इसको देख सकते हैं ड्रॉ करके। बाकी ये ना ये वाला फंक्शन y बराबर मॉड एक्स कहीं पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, कहीं पे ब्रेक कब हो रहा है, और ना ये वाला हो रहा है पूरे। इसलिए इन दोनों का जो सम हो ये भी पूरे ऑल रियल नंबर पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बिल्कुल इजी और आसान मेथड है, और इसी चीज को, इस कंसेप्ट को याद रखने से ज़्यादा आसानी से इसको बनाया जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। y बराबर tan इनवर्स x दिया हुआ है और dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू मांगा जा रहा है एट x बराबर वन पे। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब एट x इक्वल्स टू माइनस वन पे, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू माइनस वन, ऐसे लिखने का ये वे है। तो ये हो जाएगा वन प्लस, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस वन को पुट कर देना है, बहुत आसान है। वन प्लस वन इक्वल्स टू वन बाई टू, तो आंसर हो जाएगा वन बाई टू। जहाँ x होता है वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके x के वैल्यू माइनस वन को पुट कर देना होता है, तो आंसर हो जाएगा वन बाई। अब ये क्वेश्चन नंबर एफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग जानते हैं हमेशा हम लोग को पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है। तो y बराबर स्टेप वाइज देखते जाएंगे। y बराबर फंक्शन y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जाएगा माइनस टू एक्स। अब जो भी डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको जीरो से इक्वेट करना पड़ता है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर, तो माइनस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि x इक्वल्स टू जीरो। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है x बराबर जीरो, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे ही आएगा, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। वो वैल्यू और x के किसी वैल्यू पे नहीं आएगा। अगर मैक्सिमम भी आना होगा तो इसी क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा x बराबर जीरो पे, और मिनिमम भी आना होगा तो इसी x बराबर जीरो पे आएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हम एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है, यानी कि साफ साफ कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ही आने वाला है। तो बस जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको जो क्वेश्चन में है x की जगह पर वहाँ पे पुट कर देना है। तो y बराबर माइनस एक्स का क्वेश्चन है, तो y एट जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी सब मिला के हो गया जीरो। सो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। ये वह एक तरीका जिसमें कैलकुलस के मेथड से हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है जो कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के से भी आराम से बनाया जा सकता है। एक्चुअली जो ये दिया हुआ है सेकेंड मेथड में, ये y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पाराबोला है, पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। और ये एक्चुअली में y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये डाउनवर्ड पाराबोला है। डाउनवर्ड पाराबोला क्या होता है, इस तरीके से, जैसे चार होता है ना, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए एक्स, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पाराबोला होता है।
उसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला था। ये वाला जो होता है ये डाउनवर्ड पैराबोला था। ये बिल्कुल उसी के तरह से दिख रहा है ना। एक्स स्क्वायर एक्स का में क्वाड्रेटिक रहेगा और वाई लीनियर रहता है। तो इसका इक्वेशन और इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay मतलब वाई इक्वल्स टू -x स्क्वायर का। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम कहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है मैक्सिमम, इस पॉइंट पे, किस पे, 0 पे, y बराबर 0, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा y बराबर 0। तो ये भी, तो अब जी नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिया हुआ है 4,3 और -4, k। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसको x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, सबसे पहले ये लिखना ज़रूरी है, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होता है। अब डिस्टेंस निकालना है, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। वो होता है d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट पूरे में। डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 8 यूनिट्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 यूनिट्स, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है 8 यूनिट्स। तो इधर लिख देते हैं 8 इक्वल्स टू x2 कितना है -4, x1 कितना है 4, तो -4 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस इधर हो गया y2 इज k, ये -3 इसका होल स्क्वायर। ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, इसमें गलती होने का चांसेस रहता है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और उधर हो जाएगा ये -8 का होल स्क्वायर, तो ये भी हो गया 64 प्लस k -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 64 से 64 कट हो गया, यानी k -3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं k -3 इक्वल्स टू 0, और यानी k इक्वल्स टू हो गया 3। आंसर हो गया k इक्वल्स टू 3। इजी क्वेश्चन। अब इक्वेशन नंबर h पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है 6x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको सबसे पहले हम लोग इस वाले फॉर्म में चेंज कर लेंगे, 5 बराबर mx प्लस c में, और इससे कंपेयर करेंगे। चेंज करने के लिए 2y इक्वल्स टू -6 -5 -6x -5 इम्प्लॉय दैट y इक्वल्स टू हो जाएगा ये -3x -5/2। अब इसको अगर हम लोग इससे कंपेयर करते हैं दूसरे वाले से, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाले से, तो क्या हो जाएगा, ये जो m है, m x का कोफिशिएंट, इसमें इस वाले में x का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट है -3 और इस वाले में x का कोफिशिएंट कौन, m है। तो आंसर हो जाएगा m बराबर -3, स्लोप हो जाएगा m बराबर। यही तरीका है इसको बनाने का। सबसे पहले इसको इस वाले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेना है और उसके बाद कंपेयर करके m का वैल्यू निकाल लेना है। इसी तरीके से इंटरसेप्ट भी निकाला जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन में जो इंटरसेप्ट है वो c बराबर हो जाएगा -5/2। तो इंटरसेप्ट भी पूछा जा सकता है और स्लोप भी पूछा जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आई में। इसमें क्या है, मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबको ऐड करिए और ऐड करके उसके बाद जितने नंबर है उससे उसको डिवाइड कर देना है। तो टोटल से यहाँ कौन कौन से नंबर को ऐड करना होगा, 1 से लेके 10 तक सॉल्यूशन। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन निकालना है तो मीन हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 ऐसे करके 10 तक, बाय डिवाइडेड बाय 10। अब ऊपर वाले का सम, एक तो ऐसे जनरली याद रखने का 55 होता है, अगर नहीं याद होता है ऊपर वाले का सम तो हम लोग जो सम वाला है उससे निकालेंगे, जो 10th में पढ़े होंगे। SN बराबर
n/2 a प्लस l, इस वाले फॉर्मूला से n/2 यानी कितना है 10/2, n हो गया 10, a हो गया फर्स्ट हो गया 1 प्लस लास्ट टर्म हो गया 10, a इसको कहेंगे, ये हो गया a, 10 हो गया l लास्ट टर्म और टोटल n हो गया 5 इंटू 11 दैट इज 55, टोटल हो गया, ये सम हो गया इसका 55, 55/10, 55/10 इज व्हाट 5.5, तो मीन हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन जे नंबर पे, लिमिट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक जो कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में इसका यूज होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ ध्यान रखना है कि 0 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। x टेंड्स टू 0 साइन x, यानी यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x, साइन x बाय x, इसका वैल्यू होगा 1, ये याद रखना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इक्वल्स टू 1 होता है। इसी को यूज करके ये वाला क्वेश्चन बनेगा। इसको यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इसको यूज करके बनाया जाता है इजी वे में। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसका वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाय x। तो यहाँ ऊपर में इसके न्यूमरेटर में साइन 5x है और नीचे में x है, तो ऊपर में चूंकि साइन 5x है इसलिए नीचे भी हमको इसको 5x बनाना होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 इंटू साइन 5x और नीचे में भी इस x को 5 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी हो गया 5x नीचे भी हो गया 5x। अगला स्टेप में 5 को इधर कर लेते हैं, तो 5 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाय 5x। अब ऊपर में साइन के बगल में जो होगा वही नीचे भी डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, और क्योंकि x टेंड्स टू 0 है तो 5x भी टेंड्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 भी चलेगा, 5x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है तो भी चलेगा। तो हो जाएगा 5 इंटू, अब इस पूरे का वैल्यू इधर जितना है इस पूरे का वैल्यू ऊपर में, क्योंकि ऊपर वाला से ही साइन x बाय x 1 था तो साइन 5x बाय 5x भी 1 हो जाएगा, यानी 5 इंटू इक्वल्स टू 5, तो आंसर विल बी 5। ये हो गया लास्ट।